नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जो कि पिछली बार भी आई थी। और इसमें खास बात ये होती है कि जो मेन एग्जाम होता है वो एग्जाम इसमें नहीं होता है, इसमें सीधा स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट में एक तो स्टेनोग्राफी लिखी जाती है, और ये दोनों वैकेंसियों के लिए आई है। या आप ऐसे मतलब स्टेनोग्राफी कर रखी है हिंदी से, या आपने इंग्लिश से स्टेनोग्राफी कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, क्या इसका वेतन रहने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको हमारी इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। तो आइए इसके जानते हैं। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में ये वैकेंसी आई है। परीक्षा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह वैकेंसी है वो आशुलिपिक ग्रेड 3 की हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आई है। ये आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। ठीक है। और अगर आप राजस्थान के ही हैं तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप अनरिजर्व में काउंट होंगे, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसका जो वेतनमान रहने वाला है वो 23,700 रहने वाला है, तब तक जब तक आप परीक्षा में अवधि चलेगी। उसके बाद में जब परीक्षा काल संपूर्ण समाप्त हो जाता है तो इसमें लेवल 10 की सैलरी मिलने लगती है। इसमें 33,800 से 1,06,700 तक इसका सैलरी रहने वाला है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहती है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे कि इसका जो आवेदन शुरू होगा, जो आवेदन स्टार्ट होता है वो 22/7/2026 यानी 22 तारीख से शुरू होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। इसके बाद में जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन जमा करने की या फी जमा करने की, वो 11 तारीख 8वां महीना 2026 मंगलवार है। तो आप इस दिनांक से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे परीक्षा एवं स्थान एवं महा सरकारी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में ही होगी। माह सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है, यानी कि सितंबर में ही आपके इसके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। अगर संभावना रहती है तो अधिकतर इसके एग्जाम उसी समय होते ही हैं। ठीक है। और आगे और भी अपन देखते हैं। परीक्षा शुल्क आपको पता ही है, अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो 750 रुपये लगेंगे। अगर राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो 600 रुपये लगेंगे। अगर दिव्यांगजन है या अनुसूचित जनजाति जाति से आते हैं तो 450 रुपये इसमें लगने वाले हैं। अब इसमें भी जो कैटेगरी रहती है दोस्तों, जैसे कि इसमें जिला न्यायालय हेतु आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी के लिए इसमें 2 एरिया रहते हैं, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया रहता है और एक टीएसपी एरिया रहता है। ठीक है। तो इसमें और आगे बताता हूं मैं आपको। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है वो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहती है। इससे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जो शैक्षणिक योग्यता रहती है इसमें आपसे मांगा है अगर आपके पास 12वीं पास है। ठीक है। अगर आपके पास 12वीं पास है। दूसरा, इसमें हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOEACC अंडर कंट्रोल द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, अगर आपके पास कोपा है, डाटा प्रेपरिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, DPCS सर्टिफिकेट है या नेशनल, इससे कोई सा भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, अगर 1 साल का भी कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास चल जाएगा। ठीक है। यानी 10 भी हो, मतलब 12 भी हो आपके पास और एक कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अब इसमें शारीरिक योग्यता, जैसे कि आवेदक को मानसिक और स्वस्थ रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जो कि सेवा करते समय कोई भी उनके कर्तव्यों को बाधा उत्पन्न करे। ठीक है। आयु 18 से 40 साल का होना चाहिए, इतनी होती है कि आप इस बिल्कुल एलिजिबल है, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो कि इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो राजस्थान के लोगों के लिए ही है। ठीक है। और इसमें जैसे कि अब क्या होता है एग्जाम में बता देता हूँ आपको। सबसे मेन बात कि इसमें अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी से इसमें फॉर्म डालते हैं तो इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी, जो कि 6 मिनट में बोली जाएगी, और 50 मिनट में उसका ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। ठीक है। और इसके 100 नंबर मिलेंगे आपको। सेम प्रोसेस हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए है। इसमें 70 शब्द प्रति मिनट की गति बोली जाती है 6 मिनट के लिए। 50 मिनट में आपको भी ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, ये भी 100 नंबर का रहता है। और उसी के साथ इसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिसमें कि स्पीड टेस्ट 10 मिनट का रहता है, 50 नंबर का रहता है। आपको उसमें अगर आप SC ST PWD से आते हैं तो उसमें आपको 20 नंबर, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हो है। और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो 22.5 नंबर आपको इसमें लाना होता है।
एक एफिशिएंसी टेस्ट होता है, एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मिनट का रहता है और 50 मार्क का रहता है। इसमें भी आपको 22.5 नंबर लाने होते हैं। एफिशिएंसी टेस्ट में ऐसा होता है जैसे कि एमएस वर्ड है तो कौन सी लाइन को कितने पॉइंट इंडेंट करना है, किसी लाइन को बोल्ड कैसे करें, किसी लाइन को इटैलिक कैसे करें, ये सारे ऑपरेशन उसमें पूछे जाते हैं। अगर ये सारे ऑपरेशन अगर आपको आते हैं और इसमें शॉर्टकट की यूज नहीं होती है, शॉर्टकट की काम नहीं करती है, आपको मैन्युअली सब एक एक पॉइंट ऑप्शन पे जाकर के ये काम करना होता है, क्योंकि इसमें समय बहुत कम होता है, इसलिए इसमें प्रैक्टिस में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें फॉर्म डालते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आज से इसका सेशन स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन। इसमें लीगल डिक्टेशन बोली जाएगी और राजस्थान हाई कोर्ट में पिछली बार भी लीगल डिक्टेशन ही बोली गई थी। अधिकतर इसमें लीगल डिक्टेशन के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो अगर आप जितना अच्छी कमांड लीगल डिक्टेशन पर रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।